हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के इस रीडिंग में कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहने वाला है। अभी उनके मन में क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है आपको। बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को लेकर के मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक, चलो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ओके। जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी। तो मैं कैंडल को जला लेती हूँ। तब तक आपको क्या करना है, अपने पर्सन पे ध्यान एकत्रित करना है, ध्यान लगाना है। ओके, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। ठीक, देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो। आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो सकता है। ओके, आपके पर्सन हो सकता है कि मैरिड हो ऑलरेडी, या मैरिज की बात चल रही है आपकी या फिर आपके पर्सन की। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट 100% है। सो जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उनके लिए मुझे दिख रहा है कि यही रीडिंग है उनके लिए। ठीक है, और क्या सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं आपसे कुछ बात करने के बारे में, सीरियसली बात करने के बारे में। वो सोच रहे हैं अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने के बारे में, क्लियर करने के बारे में। यहाँ पे इनको कुछ डाउट्स हैं आपको लेकर। ठीक है, जो कि ये क्लियर करना चाहते हैं और क्लियरिटी चाहते हैं। ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन को डिसीज़न लेना है। ठीक है, उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। डिसीज़न यही लेना है कि इनको क्या करना है आगे आपके साथ, आपको लेकर। ठीक है, आपके साथ जो सपने इन्होंने देखे हैं और आपने देखे हैं तो वो कैसे पूरे होंगे, क्या होंगे। ठीक है, तो ये डिसीज़न मुझे दिख रहा है कि इनको लेना है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि ये क्या डिसीज़न ले। ठीक है, क्योंकि इनको राइट और रॉन्ग की समझ नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि इनके बस की बात नहीं है। ठीक है, अकेले डिसीज़न लेना या अकेले कुछ भी डिसाइड करना। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है। ओके, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी दिख रही हो कि काफ़ी थोड़ा सा जो है ना इनका बिहेवियर काफ़ी पहले से बदल चुका है। इनके बिहेवियर से आप परेशान हो गए हो, क्योंकि इनका बिहेवियर पहले कुछ था और अभी कुछ है। यानी कि पहले ये आपको इग्नोर नहीं करते थे, आपको क्लियर आंसर बताते थे, क्लियरिटी देते थे। लेकिन अभी इस पर्सन का मुझे नज़र आता है कि थोड़ा सा जो है ना ये पर्सन बदल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। पहले तो इन्होंने बहुत कुछ बोला कि हाँ ये है वो है, लेकिन अब डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है ना मुझे प्रॉब्लम में दिख रहे हो। आप सोचते हुए दिख रहे हो कि क्या ये राइट है मेरे लिए, क्या ये बंदा या बंदी जो भी है राइट है मेरे लिए, फ्यूचर सेफ है इसके साथ या नहीं है। वही आपके पर्सन का मैं देखूँ तो आपके पर्सन भी काफ़ी हद तक यही सोच रहे हैं। दोनों की थिंकिंग मुझे इक्वल दिख रही है, मतलब कि एक दूसरे के लिए इक्वल है। आप भी सोच रहे हो कि क्या फ्यूचर में आप दोनों खुश रह पाओगे या नहीं, और ये पर्सन भी मुझे जो है ना यही सोचते हुए दिख रहे हैं। बट यहाँ पे मैं देखूँ तो इस पर्सन के ऊपर
मुझे नज़र आता है कि देखो हो ना हो ये पर्सन काफ़ी परेशान तो दिख ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये पर्सन सोच रहे हैं आपको अपना लव ऑफ़र करने के बारे में, अपने आप को आगे ले जाने के बारे में। यहाँ पे दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना अचानक से एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अचानक से जो है ना ये एक्शन ले सकते हैं, इनके मन में ये ख्याल आ रहा है। ये पर्सन मुझे बहुत ही उदास, बहुत परेशान, बहुत एक जैसे होता है ना कि हाँ साधु संत होते हैं, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है ना। तो वही मुझे आपके पर्सन भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि शायद मुझे जो है खुद को हील करना पड़ेगा और खुद को हील करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है, ये लग रहा है, ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि इनको थोड़ा-सा जो है ना अपने आप को हील करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन आपसे बेहद प्यार करते हैं, इमोशनल हैं ये पर्सन, इमोशनल फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और इमोशनल होने के साथ-साथ जो है ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ऐसा दिखता है जैसे कि ये पर्सन जो है ना आपका इस पर्सन ने बहुत ख़्याल रखा है। जब भी रिलेशनशिप में आए हैं ये पर्सन, आपका इन्होंने बहुत ख़्याल रखा है और आपको जो है एक होता है ना कि कभी-कभी इनके दोस्त होते हैं या फिर फैमिली होती है, आपके खिलाफ़ बोलती भी है तो ये उतना भरोसा नहीं करते हैं। तो ये पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि मुझे क्लैरिटी आखिर मिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पे क्रॉस रोड पे खड़े हैं। बट यहाँ पे मैं देखूँ तो जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, कोई तीसरा बंदा या बंदी जो भी है, आपके खिलाफ़ यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, जिसके बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। इनके मन में कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स दिए जा रहे हैं और कुछ डाउट्स जो है आपको आपके बारे में इनके मन में चल रहा है, ठीक है। तो ये है और आप अपने पर्सन के बिहेवियर से जिस तरह से परेशान हो, ठीक, यहाँ पे आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो, जस्टिस चाहते हो आप अपने पर्सन के साथ, अपने साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको इस पर्सन ने बहुत इंतज़ार करवाया है। ये पर्सन के साथ मुझे नज़र आता है ना कि आपको ऐसा लग रहा है, आपकी भी थिंकिंग मुझे नज़र आती है कि आपको भी लग रहा है कि आपने बहुत दिया है इस पर्सन को, इस रिलेशनशिप में बहुत 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 दिया है, बहुत एफ़र्ट्स डाले हैं, लेकिन यहाँ पे वो एफ़र्ट्स जो है इस पर्सन ने उस टाइम नहीं देखा है। आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा सोच रहे हो आप कि मैंने इतना कुछ किया है और उस पर्सन ने कुछ नहीं किया, उसने कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो आप इस तरीके से सोच रहे हो, लेकिन मैं देखूँ तो ये पर्सन ने भी काफ़ी हद तक अपने मतलब रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश की है, ठीक है। तो मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन काफ़ी लॉयल होकर के सोच रहे हैं, बट ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी जो भी है, फैमिली है, फ्रेंड्स है या फिर कोई अदर पर्सन है, लेकिन है थर्ड पार्टी, ठीक। लेकिन इनका ये भी दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी, ठीक ना, आपके बारे में सोचते हैं। ये थर्ड पार्टी के लिए उतना ज़्यादा फीलिंग्स नहीं रखते हैं। आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी के लिए उतनी फीलिंग्स नहीं है इनके दिल में और ये पर्सन का एकदम से अलग-अलग स्वभाव सा दिख रहा है, जैसे कि ये घूम रहे हैं ना, ये जैसे दिख रहा है ना जैसे कि इनके जो कहूँगी कि इनका जो रिलेशन है, ठीक है, काफ़ी टाइम से जिस भी के साथ ये डील कर रहे हैं, यानी कि ये अगर मैरिड हैं तो जो भी इनके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, उनके साथ इनकी अच्छी बनती नहीं है, इनकी लाइफ अच्छी चलती नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे, ठीक है। सो यहाँ पे ये है और दिख रहा है कि आपके जो एनर्जी है ना, आपके पर्सन का
घूम फिर के आना आपके पास, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन अपने आप को मूव ऑन नहीं कर पाते हैं आपसे, और इनको ये सोच रहे हैं कि शायद जो है मैं मूव ऑन ज़िंदगी भर नहीं कर पाऊँगा, जब तक मैं उसके साथ नहीं आ जाऊँ, जब तक मैं उसके साथ रिलेशनशिप में ना आऊँ, तब तक मैं मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा। मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इनके लिए इम्पॉसिबल है मूव ऑन कर पाना, क्योंकि आप ही एक साथी मिले थे या सहारा मिले थे, जो इनको इतने टाइम तक जिन्होंने संभाला, है ना, और काफ़ी ज़िंदगी में कैसी खुशियाँ लाए, कैसी ज़िंदगी होती है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को संभाला है, एक दूसरे के साथ आए हो, ठीक। तो ये मुझे नज़र आ रहा है आपके रीडिंग में, ठीक है। आपकी एनर्जी में मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, सो मैं अब दूसरे कैंडल का इस्तेमाल करूँगी, देखूँगी आपकी इस रीडिंग में आगे कि आपके जो पर्सन हैं और क्या सोच रहे हैं, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है एक्शन लेने का, ठीक है। सो अगेन मैं कैंडल को जलाऊँगी, ठीक। ओके, सो जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग बुक की है, प्लीज़ आप सबसे मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग पेशेंस रखो, आपको रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ी सी भी मतलब रीडिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। थोड़ी थोड़ी करके रीडिंग सबको मैं दे रही हूँ। आज सुबह से मैं बैठी हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, और फिर मेरी जो है ना थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई, ठीक है। तो फिर मैंने आराम किया है और फिर मैं बैठी हूँ रीडिंग करने। तो आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखें, और किसी की तकलीफ़ को समझना चाहिए, ठीक है। चलो फिर ठीक है, जो समझने वाले हैं समझ गए होंगे, देखते हैं। ओके, सो इस पर्सन का नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है ना, एक स्माइली सा फेस दिख रहा है मुझे, ठीक है। और एक एक खूबसूरत सा झील दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि कभी सपना रहा हो, घूमे हो, या फिर कुछ ऐसी यादें हैं जो झील से रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड हैं, वो मुझे नज़र आ रहा है कि वैसे कुछ हैं, ठीक है, यादें जो आपके पर्सन उसके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक हनीमून वगैरह, कुछ लोगों ने कश्मीर जाने के बारे में सोचा होगा, है ना। तो उसके बारे में, या फिर आप कश्मीर से होंगे ही, आपके पर्सन हो सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। जहाँ पे झील है, बहुत ही खूबसूरत सा झील, ठीक है, जहाँ पे दो कपल्स हैं, ये दिख रहा है। तो कुछ सपने ऐसे हैं जो कि आप दोनों ने देखे ज़रूर हैं, बट पूरे नहीं हुए हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह का है कार्ड आपका, और कार्ड कह रही हूँ एनर्जीज हैं। वेरी नाइस। ओके, सो आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे सोच रहे हैं आपके साथ कहीं कहीं जाने की, कहीं दूर जाने की। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं ये पर्सन। आई थिंक थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रही है, ज़बरदस्ती है यहाँ पे। आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ इनका अगर लीगल मैटर चल भी रहा है तो डाइवोर्स का कुछ ऐसा दिख रहा है कि डाइवोर्स वगैरह, है ना। और जिनकी शादी नहीं हुई है, जो लोग अनमैरिड हैं, वो लोग अपने फैमिली, उनकी फैमिली का इश्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो अपनी फैमिली इश्यूज़ को ठीक करने में लगे हुए हैं वो लोग, उनके पार्टनर, ठीक। तो ये मुझे इनकी सोच, इनकी थिंकिंग मुझे नज़र आती है आपके रीडिंग में, ठीक है। सो ऐसा है। और आपके पर्सन, क्लियरली मैं बोलूँ तो आपके पर्सन जो है काफ़ी हद तक ये देखूँ तो आगे बढ़ने में इंटरेस्टेड है आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों के बीच में जो हालात हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है ना,
यहाँ पे मुझे दिखता है आपकी एनर्जी के अनुसार कि हाँ, आपके पर्सन इंटरेस्टेड हैं और ये पर्सन जो है आपकी तरफ जल्द से जल्द एक्शन भी लेंगे। आपको जस्टिस मिलेगा, जैसा कि आपको जस्टिस का वेट है, आपको मुझे जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्ड्स कह रही हूँ, एनर्जीज मुझे यही बता रही हैं, कैंडल्स की एनर्जी मुझे यही बता रही हैं कि आपके जो पर्सन हैं आपकी तरफ ये भागे 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 आएंगे, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये है। तो रीडिंग को अब हम ख़त्म करेंगे, मिलेंगे हम अगली रीडिंग में, ठीक। सो तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।